हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी दोस्तों। ईपीएफओ के बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े अपडेट के साथ यहाँ पर अब आपको ई नॉमिनी जोड़ना जरूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। नहीं तो आप दावा नहीं कर पाओगे, आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर ईपीएफओ बोल रहा है ये बात। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर एक एरर आपको देखने को मिल रहा होगा जब आप लॉग इन करते हो, साइन इन करते हो। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि फाइल ई नॉमिनी पर क्लिक करके आप अपना ई नॉमिनी को कंप्लीट करिए। और यहाँ पर आप 5 बार से ज़्यादा लॉग इन नहीं कर पाओगे अगर आपने ई नॉमिनी नहीं किया है तो आप दावा नहीं कर पाओगे। मतलब इस प्रकार का डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ई नॉमिनी को कंप्लीटली कैसे भरते हैं इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको जानकारी दूंगा। किस प्रकार से आप अपना जब आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो प्रोफाइल को कैसे आप कंप्लीट करते हो, प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद में आपको जो अपना एड्रेस वगैरह है वह कैसे डालना है, फिर दोबारा आपको कंप्लीट जो अपना ई नॉमिनी है वाला ऑप्शन है वह आप पर जाना है और उस पर आपको ई नॉमिनी ऐड करना है। अगर वह फैमिली डिटेल आपको डालनी है या आपको अदरवाइज डालनी है जैसे कि मैरिड अनमेरिड, ठीक है, उसमें किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। और आप अपना ई नॉमिनी में जो ईपीएफ में कितना शेयर देना चाहते हो ई नॉमिनी को और ईपीएस में कितना शेयर देना चाहते हो, इस प्रकार से आपका डिटेल कैसे कैसे आपको लगाना है यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, बताऊंगा। और फिर आपको ई साइन कैसे करना है, क्योंकि ई साइन करोगे जब भी आपका ई नॉमिनी सक्सेसफुली लगेगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर तक तो पहले तो आप पूरा बने रहना, वीडियो स्किप मत करके देखना, काट काट के मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे और आप में आपके कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में सभी जानकारी मैं दूंगा ई नॉमिनी कैसे कंप्लीटली भरते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी के अनुसार मैं आपको ये बता देता हूं, चैनल पर अगर आप नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या है, जब आप इस ऑप्शन पर आ जाते हो और आपको अपना ई नॉमिनेशन भरना है ना, तो ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको दिखेगा। ये एरर के बारे में मैंने बता दिया, इससे पहले का वीडियो में मैंने सिखा दिया है। अब दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि आप दावा नहीं कर पाओगे, तो दावा हमको करना है और 5 दिन के बाद हम लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो उस प्रॉब्लम को मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया था किस प्रकार से आपको करना है। तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन यही था कि ई नॉमिनेशन करना है। तो आपको ये ऑप्शन जो दिखता है ना, फाइल ई नॉमिनेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करके बढ़ते हो ना तो आपको इस जगह पर यहाँ पर एक रेड कलर में मैसेज दिख जाता है कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर को कंप्लीट करिए, प्रोफाइल को क्लियर करिए, जिसमें आपको एड्रेस भरना है, अपना फोटो लगाना है, स्वयं का खुद का जो पीएफ मेंबर है या जिसका यूएनए नंबर है उसका लगाना है डिटेल। ठीक है, लेकिन ई नॉमिनेशन जब आप करोगे तो उसके अंदर जिसको ई नॉमिनी आप बना रहे हो उनका फिर डिटेल भरना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूं ना, फिर आपके सामने जो आता है, फिर आप प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करोगे वो प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, अब चलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, फाइल ई नॉमिनेशन पर। अब दोस्तों प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है आपको, है ना, यहाँ पर आपको 3 लाइन जो दिखेगी ना, इस पर क्लिक करके आपको आ जाना है। आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे व्यू वाला नाम से। ठीक है, तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आ जाना है। व्यू वाले पर क्लिक करते ही आपको फर्स्ट में दिखेगा प्रोफाइल। ठीक है, इससे आपको अपना प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको अपना एड्रेस, नेम वगैरह डिटेल वगैरह डालनी होती है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास जो डिटेल आ रही है ना वह मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाता है प्रोफाइल की फ़ोटो। तो आपको पहले तो अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। फोटो कहाँ से सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर ये क्या है जो ऑप्शन है ना, जो मैंने आपको एक पर्सनल डिटेल को छुपाते हुए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो फोटो का आइकन से आपको दिख रहा है ना, यहाँ से फोटो हमारा ऑलरेडी सेटल्ड है। ठीक है, मतलब सेलेक्ट हमने कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको चेंज फोटो डिटेल्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, अपना फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ केबी मांगता है, उस केबी के अनुसार आपको अपनी फोटो को लगाना है। साइज एमबी वगैरह केबी बोलता है, उसी साइज में आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ से आपको अपना एड्रेस को कंप्लीट करना है। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ जो डिटेल होती है वो ऑलरेडी यहाँ से सेलेक्ट होती है इस जगह पर, यहाँ तक। ठीक है, इस जगह तक यहाँ तक आपकी सेलेक्ट ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि रिकॉर्ड से पीएफ आपका ले लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी जो नीचे की जो डिटेल है ना, जिसमें आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला एड्रेस जो इसमें लिख रहा है परमानेंट आपका एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर आपका जो एड्रेस होता है ना, ये आपका कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता है, तो आपको अपना एड्रेस पहले भर लेना है। ठीक है, एक एड्रेस होता है आपका परमानेंट एड्रेस, एक होता है आपका करंट एड्रेस, दोनों को आपको कंप्लीटली भर लेना है। जब आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लोगे या भर लोगे, दोनों एड्रेस हो गए, तब जाके आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर आपकी डिटेल है जो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ
करा रहा हूँ आपको यहाँ से। जो परमानेंट एड्रेस को आप भरोगे ना, इसके लिए आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। इन पेंसिल के आइकन से पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखने का, जो एडिट वगैरह करते हैं ना, वहाँ से आपको लिखने के ऑप्शन आ जाएंगे और उससे आप अपना एड्रेस को कंप्लीट भर लेना। सेम ही चीज़ आपको करंट वाले एड्रेस में देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी पेंसिल का आइकन आपको देखने को मिलेगा, यह भी आप इस पर क्लिक करके भर लेना। ठीक है, दोनों एड्रेसों को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जब आप आगे बढ़ते हो इसको क्लिक करके, फिर आपको दोस्तों वही आपको जो अपना ई नॉमिनेशन क्लिक करना है या ई नॉमिनेशन भरना है ना, फिर वही ऑप्शन पर आपको आ जाना है। तो चलिए मेरा यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है, आप भी अपना यहाँ से कर लेना। तो मैं दोस्तों आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी डिटेल कंप्लीट हमने भर ली है। ठीक है, ये देखो हमारी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई, सब कुछ क्लियर है। मतलब कि हमारी जो मेंबर की जो डिटेल है, प्रोफाइल पिक्चर है, एड्रेस है, वह हमने कंप्लीट भर लिया है। अब हमें वो जो रेड कलर का मैसेज आ रहा था ना, जो मैंने आपको दिखाया था, यह वाला मैसेज अब आपको नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम अपना नॉमिनेशन पर चलते हैं, ई नॉमिनी पर चलते हैं। आप डायरेक्ट भी आप इससे आ सकते हो, या फिर जो ऑप्शन आपको देखने को मिला था ना जब आपने लॉगिन किया था, उसी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना ई नॉमिनेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इस ऑप्शन से जाऊँगा 3 लाइन वाले से। फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जैसे ही इस पर 3 लाइन पर क्लिक करके आगे बढ़ाऊँ ना, तो यहाँ से मैनेज वाला ऑप्शन पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ देख भी सकते हो ई नॉमिनेशन आपको दिख रहा है ना, ये वाला। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की। इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है, इस पर मैं पहले क्लिक करूँगा, जब जाके आपका ई नॉमिनेशन वाला फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हो। 3 लाइन पर क्लिक करते ही मैनेज ऑप्शन दिखेगा, मैनेज पर जाकर आप क्लिक कर देना। आप कंप्यूटर पीसी जैसे भी आप काम कर रहे हो तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना। ई नॉमिनेशन पर क्लिक मैं कर रहा हूं। अब मैं डिटेल है जो ई नॉमिनेशन की, जो ई नॉमिनी है, उसको जोड़ के दिखाऊंगा कैसे डिटेल आपको भरनी है। तो चलिए क्लिक करके आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहाँ से वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, नहीं तो आपकी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। आपके पीएफ में डिटेल्स गलत डल सकती है या आपको समझ में नहीं आएगा, और आप आगे वीडियो को कट कट करके देखोगे तो वीडियो में कोई भी गड़बड़ हो सकती है। आप सोचोगे कि ये मैंने क्या डाल दिया और आप इसको कैसे डालोगे। ठीक है, तो वीडियो प्लीज पूरा देखना अगर आपको ये सीखना है तो। ठीक है, यहाँ से अब आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देना। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, हैविंग जो फैमिली आपको डालनी है, हैविंग फैमिली, तो इसमें यस या नो का ऑप्शन चयन करके आप अगर मैरिड हो अनमेरिड हो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट करना। कैसे करना है देखो, यस अगर हमको फैमिली की डिटेल डालनी है तो यस ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई फैमिली का सदस्य ही इंक्लूड नहीं करना है या जोड़ना नहीं है, इन्होंने नहीं बनाना, तो नो ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यस वाले ऑप्शन से, क्योंकि हमें ई नॉमिनी में अपना फैमिली सदस्य जोड़ना है। दोस्तों वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ से अब देखो यस ऑप्शन क्लिक कर लिया है, ऐड फैमिली डिटेल। अब ऐड फैमिली डिटेल मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, इसको समझाता हूँ क्या क्या आपको डालना है, कैसे कैसे डालना है। सबसे पहले जिस भी आप व्यक्ति को अपना ई नॉमिनेशन में जोड़ रहे हो उसका आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए और उसकी डिटेल यहाँ आपको डालनी है। याद रखना ई नॉमिनी में आपको यही करना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना इससे पहले का जो वीडियो बना के जो आपने समझाया था, प्रोफाइल पिक्चर में आपकी खुद की जो पीएफ मेंबर है या जिसका यूएनए नंबर है उसकी फोटो लगेगी, उसका एड्रेस डलेगा। याद रखना इस बात को, यहाँ पर अंतर है दोनों में। ठीक है, अब ई नॉमिनी मैंने आपको बता चुका हूँ क्या करना है। ई नॉमिनी का आधार कार्ड आपको ले लेना है, चाहे वह मैरिड है या अनमेरिड है। ठीक है, उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया फैमिली डिटेल में आपको मैरिड वगैरह ऑप्शन वगैरह मिलेगा, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान देना। मैरिड में हम हमारा मैरिड का लेंगे, तो चलिए आधार के अंदर उस व्यक्ति का आपको आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको उसका नेम डाल देना है। ठीक है, नेम के अंदर उसका नेम वही लेना है जो आधार कार्ड के साथ मैच करता है या लिखा हुआ है। ठीक है, आधार में। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से जो बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ डाल देनी है इस जगह पर। फिर उसका जो जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या अदर जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलेशन जो आपका है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा दोस्तों, ये मत सोचना नहीं दिखाऊंगा। यहाँ से आपको ऐसा नहीं है इस डिटेल को बता के मैं आगे बढ़ जाऊँगा, एकदम आपको लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, काट काट के वीडियो मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस में आपको प्रॉपर जो आपका एड्रेस है वह आपको डालना है इस जगह पर। आपको जो एड्रेस है थोड़ा आपको ऊपर वाले ऑप्शन में डाल देना है, नीचे वाले बजे ऑप्शन में आपको थोड़ा यहाँ डाल देना है। सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको डालना है जैसे आप पीएफ विड्रॉल पहले करते थे ना, उसमें जो एड्रेस डालना होता था आधार कार्ड का, वह सेम ऐसे ही आपको यहाँ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही मिस्टेक है, आपको जो ई नॉमिनी में जोड़ना है जिसका नेम, उसका एड्रेस डलेगा। याद रखना, जिसका आधार कार्ड का नंबर आपने यहाँ डाला था। अब दोस्तों इसके बाद आपको देखने को मिलता है फोटो। क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफी। तो यहाँ से आपको फोटो यहाँ पर क्लिक जैसे आप करोगे ना, ब्लू कलर का जो लिख रहा है इस जगह पर, इस पर क्लिक करते हैं फोटो का आइकन खुल जाएगा। यहाँ से MB KB जो भी आपको मांगता है वह आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और यहाँ से अगर किसी प्रकार कोई डिटेल आपकी गलत डल जाती है या आपको ये सदस्य हटाना है यहाँ से इस प्रकार से, तो रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप पीछे की बैक की तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ से डिटेल भर के आपको दिखाते हैं फैमिली से संबंधित।
यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आधार के नंबर डाल दिया है। एक प्राइवेसी को देखते हुए हम आपको ये दिखा नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। अब नेम को मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप ध्यान देना, जब आप अपना जो आधार और अपना नेम को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हो ना डेट ऑफ बर्थ पर, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाता है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कैसे, ये जो आपको डेट सन लिखा होता है ना प्रेजेंट का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सन आ जाएगी, अपना अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लेना। मंथ वाला ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा, यहाँ पर ये वाला, इस पर यहाँ जैसे क्लिक करोगे आप तो जैसे जुलाई लिख रहा है ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको मंथ अपना दिख जाएगा। उसको सेलेक्ट करके आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको डेट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी तारीख को आप पैदा होते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जो भी तारीख आपकी हो उस पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों आपका जो जेंडर है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। जब जेंडर पर क्लिक करोगे तो मेल फीमेल जो भी हो उस पर आप क्लिक कर देना गोले पर यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये गड़बड़ नहीं करनी, यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको काम करना। रिलेशन का मतलब ही आपका वह क्या लगता है, यहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, आपका वो क्या लगता है ये नहीं, आपका क्या लगता है वो जिसको आप यहाँ डाल रहे हो, ये याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन में आपको ये चीज़ लेके चलनी है। सिलेक्ट रिलेशनशिप कर, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन यहाँ से खुल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शन को भर के दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर जो चीज़ बोल रहा हूँ ना ध्यान देना। यहाँ पर सिलेक्ट सेक्शन है जो यहाँ सेलेक्ट आप करोगे जो रिलेशनशिप में आपका जो आपने डिटेल डाली है ना, वह आपका क्या लगता है। आपका क्या लगता है, तो हमारा वह वाइफ लगता है, या हमारा वह सन है, या वह हमारी डॉटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिपेंडेंट फादर है, डिपेंडेंट मदर है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है वो वाइफ है तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ से मैं आपको अब एड्रेस कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। एड्रेस की जगह आप अगर वह सेम एड्रेस का आपका व्यक्ति है तो उसको सेम एस मेंबर वाले ऑप्शन जो चौकोर से आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सेम उसका एड्रेस होना चाहिए। अगर है उसका एड्रेस आप पढ़ लेना पहले, अगर वह सेम है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना चौकोर पर, ऑटोमेटिक यहाँ से वह एड्रेस को ले लेगा। अगर ये नहीं है तो आपको करना क्या है, एक एक करके आपको ये डिटेलें भर लेनी है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान देना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक है टू अपलोड फोटो, यहाँ पर क्लिक करना है। अब फोटो को आपको सेलेक्ट करना है, जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है उसका ही फोटो यहाँ सेलेक्ट आपको करना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ते हो ना तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन ले जाता है कुछ इस प्रकार से। अब आपको करना क्या क्या है, देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे आप कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिखाएगा क्लिक करते के साथ ही उस ऑप्शन पर अपलोड फोटोग्राफी जो आपका है उसको क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपको ब्राउजर पर यहाँ क्लिक करके आपको 3 आइकन दिखेंगे, एक तो फाइल मैनेजर का जिससे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो ऑप्शन आपका कैमरे से आप सेलेक्ट कर लेना डायरेक्ट फोटो और उसको भी अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ से मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ से हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। फोटो सेलेक्ट होते के साथ हमने ये प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर फोटो पे क्लिक किया है और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये यहाँ पर फोटो ले लेता है जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है। फिर अपलोड फोटो पर यहाँ क्लिक आपको कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बोला जा रहा है कि आप श्योर हो, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि आर श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड जो फोटोग्राफी आपने जो अभी लिया है उसको ओके पर क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको नहीं है, श्योर नहीं हो आप, तो यहाँ कैंसिल से आप क्लिक करके बैक जा सकते हो, फोटो वगैरह आप और सही से सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, तो ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमने हमारी जो डिटेल है वह कम्प्लीटली भर ली है। ये देखो आधार डाल दिया है, नेम डाल दिया है, नेम की जगह, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है हमने, और यहाँ से दोस्तों आपको जो रिलेशनशिप है जेंडर वगैरह है वह सेलेक्ट कर लिया है, एड्रेस में एड्रेस भर लिया है, यहाँ से फोटो भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब नीचे जाके आपको सेलेक्ट करना है, सेव करना है। कैसे करना है चलिए मैं नीचे लेकर चलता हूँ। आपको याद रखना, अगर आपको जो भी ऐड करना है ना, जो भी व्यक्ति, अब इनके बाद अगर आपको फैमिली में जैसे आपको अपना सन वगैरह को जोड़ना है या फिर अपने जो भी रिलेशन को जोड़ना है तो उसको आप ऐड वाले ऑप्शन से सेम इसी प्रोसेस से ऐसे ही आपको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए नीचे लेके चलता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर आपको चौकोर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना ये, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ से ऐड रहो, अगर और भी ऐड करने तो आपको यहाँ से ऐड कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सेव वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना ये वाला सेव ए फैमिली डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप ध्यान देना, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, काट के वीडियो मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर किसी प्रकार कोई गड़बड़ हो सकती है। यहाँ से अगर आपको कोई और भी ऐड करना है व्यक्ति, जैसे सन या फिर आपको डॉटर को अपना सेलेक्ट करना है या फिर ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड राव पर क्लिक करके फिर वही ऑप्शन खुल जाएंगे, आप अपना ऐड करते रहना। जब बच्चे आपको सेलेक्ट करने हैं 1 2 3 4 जैसे भी हो आप कर लेना, ऐड राव पर क्लिक करके सेव करते रहना। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो ईपीएफ के अंदर ईपीएफ यहाँ लिखा भी गया है ईपीएफ, ठीक है। जैसे ईपीएफ है ऐसे ही सेम आपका ईपीएस होता है, ठीक है। ईपीएफ का मतलब पीएफ के अंदर जो पैसा होता है उससे संबंधित, और ईपीएस मतलब पेंशन का पैसा है उससे संबंधित। तो उसके अंदर ई नॉमिनी में आपका यही सेलेक्ट करना है, यही सब कुछ रहना चाहिए, हाँ हमारा यही रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो डिटेल है आपको देख लेनी है, सही है, सब सेव है। तो आपको यहाँ लिखा भी गया है कि आपको अब कितना परसेंटेज इनको देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोस्तों जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपको ये दिख रहा है ना, इस टोटल अमाउंट के अंदर आपको कितना अमाउंट इनको परसेंटेज के अनुसार देना है। अगर दोस्तों आप फैमिली डिटेल में अपना वाइफ का रिलेशनशिप लेते हैं तो कम से कम आपको अपना अगर सन वगैरह जितने भी है 1 2 3 4 जो इस हिसाब से आप परसेंटेज बांट देना। लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ 80% रखना। इस प्रकार का जो ऑप्शन आपको दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, ठीक है। क्लियर ये यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ 80% को बांट देते हैं, 80% दे देते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं परसेंटेज पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये समझाना आपको जरूरी है। क्योंकि जब ये आपका यहाँ सब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेव ईपीएफ ई नॉमिनी दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके चलिए मैं यहाँ से परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ से परसेंटेज को सेलेक्ट करने से पहले आपका क्या है, ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको जो ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर एक चौकोर सा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब जाके आपका ये परसेंटेज सेलेक्ट होगा, यहाँ पर आपको एडिट कर सकते हो। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपको टोटल अमाउंट का बोल रहा है, अगर आप या तो टोटल रखना चाहता हो तो यहाँ से 100% आपको कर देना है। लेकिन हमें बंटवारा करना है, किस प्रकार से हमको यहाँ परसेंटेज रखना है, तो उसी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए हमने परसेंटेज हमारा सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको सेव ईपीएफ ई नॉमिनी, मतलब कि जो ये डिटेल है आपकी, जितना परसेंटेज आपने लिखा है ये ईपीएफ का पैसा है, वह इसका मतलब हकदार हो चुका है व्यक्ति जिसको भी आपने ऐड किया है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सेव ईपीएफ ई नॉमिनी पर। अब दोस्तों यहाँ से इसका मतलब यह है, जो भी आपने ई नॉमिनी सेलेक्ट किया है तो हमने क्या किया था, वहाँ पर 80% को ना देकर हमने क्या किया था, वहाँ पर 100% को कर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ पर जो पेंडिंग ई नॉमिनेशन आपका लिखा गया, मतलब कि अभी आपने जो फाइल है वह सबमिट की है और वह लिखा भी आ रहा है कि ईपीएफ डिटेल सेव सक्सेसफुली, जो आपने ईपीएफ के अंदर डिटेल डाली है वह सक्सेसफुली हो चुकी है। कौन सी, ई नॉमिनी से संबंधित, ठीक है, ईपीएफ के अंदर की हुई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ वो मैं आपको अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ, जब भी आप अपना ई नॉमिनेशन डालते हो तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पर ई नॉमिनेशन एंट्री टाइम, आपने जो भी डाला है एंट्री टाइम आपको यहाँ दिखा देता है। और यहाँ पर व्यू एडिट करना है, किसी प्रकार का आपको ई साइन वगैरह का जो है वह आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको अवगत करा देता हूँ, यहाँ डिलीट भी आप कर सकते हो। अगर इनको आपको हटाना है यहाँ से तो डिलीट से भी आप इनको हटा सकते हो। लेकिन ये कब कर पाओगे आप, जब आप लॉगिन आराम से कर पा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ आपको यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100% में एक ही व्यक्ति को रखते हो, ऐसे में क्या होता है, जब ईपीएफ की डिटेल के अंदर आप 100% दे देते हो तो ऐसा ही 100% ईपीएस में ऑटोमेटिक ही सेव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हकदार वही हुआ है। जब ईपीएफ में 100% आपने डाल दिया है तो ईपीएस का भी 100% उसी का ही बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैंने ई नॉमिनेशन आपको भरना कंप्लीट सिखा दिया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान देना, क्योंकि ई साइन करना उसके बाद आपको जरूरी है। अब ई साइन करते कैसे हैं, ई साइन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको राइट वाला, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब तक आप ई साइन नहीं करोगे, जब तक आपका यहाँ पे ये प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं होगा। तो यहाँ से प्रोसेस्ड फॉर ई साइन ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करके आते हो तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो इस प्रकार का जो आपका खुल जाता है, ये आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, समझाऊंगा। देखो यहाँ से फिर आपको लिखा आ जाता है VID और यहाँ पर लिख रहा है उसके ऑब्लिक में आधार। इसका मतलब यहाँ पर है कि आप या तो VID नंबर डालिए या आधार नंबर डालिए, ये दोनों आपको अपने आधार कार्ड के अंदर ही दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपको इस जो ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ई साइन जब आप करते हो तो आपको आधार के जो नंबर है वो डालना जरूरी है 12 डिजिट के, या फिर आपको मैंने अभी बताया था ना VID नंबर, ये भी आधार कार्ड से संबंधित ही होते हैं। इनको आपको इस ऑप्शन पर यहाँ डाल देना है और उसके बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद में आपको एक OTP आएगा, उसको डालने के बाद आप अपना यहाँ से उसको मतलब कि जो ई साइन है वह सक्सेसफुली के लिए जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं एक बार और आपको यहाँ से ये चीज़ बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रोसेस नहीं बताऊँगा जब तक आप इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आधार का जो अपना नंबर डाल के सेंड OTP वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने अपना आधार का
ऑप्शन में आधार का नंबर डाल दिया है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये डॉट डॉट में आपको नजर आएंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आपको यहाँ पर आई का ऑप्शन नजर आ रहा है, जो आंख का यहाँ पर बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप देख लेना। सेंड ओटीपी मैंने जैसे क्लिक किया तो लिखा आ रहा है प्लीज क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टू प्रोसीड। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है हमने क्या ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर की तरफ जिसमें आपको चौकोर पर क्लिक करना होता है, लेकिन हमने क्या करा था आधार नंबर तो डाल दिए और सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है ओटीपी हमारा गया नहीं है। तो यहाँ पर यह क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि जब तक आप इसे प्लीज क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टू प्रोसेस ओके लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक ऊपर की तरफ इसी फॉर्म के अंदर आपको एक चौकोर होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि समझ में आपको आ जाए। ये देखो मैं तीर के निशान समझाता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर आप जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ोगे ना, ये जैसे देखो ब्लू कलर में ये हो गया ना, अब इसके बाद ही आपका ओटीपी लगेगा। तो अब हम यहाँ जो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और लिखा आ गया है दोस्तों, मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की, समझाने की। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं आपको सही से दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये देखो ये लिखा आ गया सक्सेसफुली ओटीपी सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल जो आपका जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 सिचुएशन आती है। मैं आपको पहले तो ये दिखा दिया ना नीचे जो सक्सेसफुली ओटीपी का, मैं बॉक्स से भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अब उसका ओटीपी आपको एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। अगर आपका ओटीपी आने में कोई देरी हो जाए या आपको ओटीपी समझ में ना आए या कुछ भी हो सकता है तो रिसेंड ओटीपी आप मंगा लेना। रिसेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका लग जाएगा। हमने ओटीपी सेंड करा था जो वेरीफाई ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक सर्चिंग सी आ रहा है, सर्चिंग सी लोडिंग सी लेने के बाद में यहाँ पर हमारा पीडीएफ जो साइन है वह सक्सेसफुली लग चुका है और हम अब अपना होम ऑप्शन पर आकर हमारा चेक कर सकते हैं कि हमारा नॉमिनेशन हो चुका। और दोस्तों यहाँ से फाइनली हमारा नॉमिनेशन सक्सेसफुली लग चुका है और यहाँ से हम इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस जगह से। और दोस्तों आप डेट वगैरह देख सकते हो, जिस डेट को हमने किया है वह डिटेल आपको नॉमिनेशन डेट के जो टाइम है वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस जगह पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सक्सेसफुली अपना जो नॉमिनी है ऐड कर लेना, इस प्रकार से आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी दी है कि नॉमिनी आपको कैसे कंप्लीट करना है और ये करना आपको कंपलसरी कर दिया है अब ईपीएफओ ने। और क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं भरते हो तो आप दावा नहीं कर पाओगे, किसी प्रकार का कोई भी क्लेम आप नहीं कर पाओगे पीएफ से संबंधित, और आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंदर यही चीजें समझाई गई है कि आप नॉमिनी कैसे कंप्लीट भरोगे, पूरा प्रोसेस समझाया, आपको ये समझ में भी आया होगा। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की। अगर वीडियो आपने स्किप कर करके देखे होंगे तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि कट कट मार के वीडियो देखते हो तो ये समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। नॉमिनी करना कंप्लीट है आपको और कंपलसरी भी है, ठीक है, तभी जाके आप अपना दावा कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो ईपीएफओ के अपडेट के अनुसार हमने बनाया है और प्रेजेंट डेट भी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये डाल चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमने जो जो डिटेल है वो डाल दी है। और तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी दी है, आपको समझाई है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।